बताएं, छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज श्रावस्ती में भी आखिरी दिन लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज प्रचार खत्म होने वाला है श्रावस्ती सीट पर भी, और इसको लेकर लगातार लोगों के बीच साकेत मिश्रा जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो पहुंचे। उनकी तरफ से दावा भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की लहर श्रावस्ती में चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज श्रावस्ती में भी आखिरी दिन है। दिल्ली में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, और श्रावस्ती में भी आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज खत्म हो जाएगा प्रचार। बीजेपी की तरफ से यहाँ साकेत मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, और वो दावा कर रहे हैं कि जीत पक्की है, बीजेपी की लहर चल रही है। साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तैयारियां हैं चुनाव की? 9 साल से तैयारी कर रहे हैं लोगों के बीच में काम करके, तो आशा है वो काम फल जाएगा और लोगों के दिल में जो जगह बनाई है उसका असर देखेंगे हम लोग। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे उनसे बात हो पा रही है? वो क्या कह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं श्रावस्ती के? श्रावस्ती जो लोकसभा क्षेत्र है, ये भारत के दोनों ज़िले आकांक्षी ज़िले हैं। दोनों में जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। 60-65 साल से पूर्वांचल के लिए किसी ने नहीं सोचा था। इस समय सोचा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले इन पूर्वांचल विकास बोर्ड में काम शुरू किया, और इन दोनों ज़िलों में काफ़ी काम इस समय प्राथमिकता दे करके चल रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे केवल विकास है और तीव्रता विकास में लाने की बात है बस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि मोदी जी फिर से सरकार में आएंगे तो 2 महीने में योगी जी हट जाएंगे। उनको कैसे जवाब देंगे? केजरीवाल जी को मैं जवाब देना कुछ वाजिब समझता नहीं हूँ। वो कई चीज़ें बोलते हैं। उन्होंने अपने एक टाइम पे अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। तो वो जो आदमी अपना भविष्य नहीं तय कर पाता है, वो हम लोग का भविष्य कहाँ से तय करेगा? 80 में 80 बड़ा टारगेट है। जब टारगेट बड़े होते हैं तो सोच भी बड़ी होती है और कोशिश भी ज़्यादा होती है। लेकिन सर, विपक्ष तो कह रहा है आप लोग 80 में 80 यहाँ कह रहे हैं, 400 अपार वहाँ कह रहे हैं, 400 अपार इस बार होगा। वो कह रहे हैं 150 सीटें भी नहीं आएंगी, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। कैसे सामना कर रहे हैं इन चीज़ों का फिर आप लोग? विपक्ष कितनी सीटों पर लड़ रहा है उस पर सवाल करना चाहिए। विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से वो सीटें जीतें। हम 400 जीतें या 399 जीतें या 405 जीतें, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। अंत में हम लोग जीतेंगे। जो काम हुआ है, हर दिल में इस समय मोदी है। साकेत मिश्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, नपेंद्र मिश्रा के बेटे को जनता का समर्थन मिल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मोदी जी के सारथी के रूप में जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मोदी जी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता के हर एक्शन में उनकी गाइडेंस है, उनकी एनर्जी है और उनका काम है। तो हम लोग सब लोग उनके सैनिक हो सकते हैं, पर वोट अंत में पूरी टीम को मिलता है। जिस टीम के कैप्टन हैं माननीय मोदी जी, दिशा निर्देश देते हैं माननीय मोदी जी, और अंत में जब पार्टी शब्द होता है तो ये पार्टी है, इसमें अनेक लीडर्स हैं, सब लोग काम करते हैं। पर मोदी जी जिस तरह से हृदय सम्राट बने हैं भारत में, शायद गांधी जी के बाद उतना बड़ा कोई किसी ने पूरे भारत में लोगों के हृदय को में स्थान नहीं पाया होगा। उस स्थान से कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है। आखिरी सवाल सर, साकेत मिश्रा जी का लक्ष्य क्या है श्रावस्ती के लिए और देश के लिए? श्रावस्ती के लिए मेरा लक्ष्य है, बाकी के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। यहाँ पे मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जन सुविधाओं को आसानी से जनता तक। और इधर कोलकाता हाई कोर्ट की अगर बात करें तो उसने पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं और वो इसको बीजेपी का फैसला करार दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को कतई नहीं मानती हैं। अब इसके बाद बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आखिर क्यों भड़क गई ममता बनर्जी, क्यों इतना बिफर गई, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ओबीसी रिजर्वेशन থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ये गुस्सा, ये तेवर, ये संविधान विरोधी सुर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जुबान से पहली बार नहीं निकला है। वोट बैंक की राजनीति में माहिर ममता बनर्जी अपने रास्ते में आए रुकावटों पर कुछ ऐसे ही बिफरती हैं।
और इस बार उनके ये तेवर कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के विरोध में है, जिसके चलते ममता को अब पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने का आदेश दे दिया है। यानी 2011 से लेकर 2024 तक बंगाल सरकार ने जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए हैं, सभी को रद्द करने का फैसला सुनाया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ओबीसी कैटेगरी में ममता सरकार ने 2010 के बाद जितने मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में वोटों के ध्रुवीकरण की पक्की जमीन तैयार की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक झटके में उसे ढा दिया है। यही वजह है कि छठे चरण के चुनाव से पहले ममता दीदी इस झटके को पचा नहीं पा रही है और बगावत पर उतर आई है। आमी कोर्ट के सम्मान करी, किंतु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जो पहले से ही इस कैटेगरी में मिले आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन्हें इस लिस्ट के आधार पर नौकरी मिली है, उनके ऊपर अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ओबीसी का दर्जा दर्ज करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। बेशक चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के लिए ये फैसला बहुत बड़े झटके के तौर पर सामने आया है, मगर ममता मानने को तैयार नहीं दिखती। वो एक तरफ जहां इस फैसले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीएम ममता बनर्जी पर ओबीसी आरक्षण में टाका डालने का आरोप जड़ रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? ममता बनर्जी की तिलमिलाहट इसलिए भी समझ आती है क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त बंगाल सरकार पर कड़ी टिप्पणी भी की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया, ये लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इन समुदायों को जल्दबाजी में ओबीसी का आरक्षण दिया गया। ये सीएम ममता बनर्जी का चुनावी वादा था, जिन्हें पूरा करने के लिए आरक्षण की रेवड़ियां बांटी गई। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश से टीएमसी को बंगाल में कितना बड़ा झटका लगा है, इसे ऐसे समझिए कि कोर्ट ने यह भी माना कि पश्चिम बंगाल में 2010 में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर 6 महीने के अंदर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 समुदायों को ओबीसी के रूप में अनुशासित किया, जिसमें 41 समुदाय मुस्लिम थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने फौरन इन समुदायों को सूची में शामिल कर लिया और फिर बाद में मई 2012 की फाइनल लिस्ट में 35 वर्गों को ओबीसी ए श्रेणी और ओबीसी बी में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी पर कानूनी हथौड़ा चलाया है, जिसे लेकर ममता सरकार को राज्य में अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सीएम ममता ने बगावती तेवर दिखाते हुए ये संकेत दे दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी की इस बेचैनी को खूब समझ रही है। वो ममता बनर्जी को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी ममता सरकार को जमकर लताड़ा है। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। सीएम ममता की बौखलाहट और बीजेपी का ये हमलावर रुख बहुत कुछ कह रहा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में वोट बैंक की सियासत पर चला कोर्ट का ये हथौड़ा बंगाल में कितनी सीटों का समीकरण बदल देगा, इसका नफा नुकसान किसे होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।